morning. Good morning. Just look at the mountains. So clear, no? So gorgeous. This tea is as amazing as this place, yeah? That's because it's as organic as this place. मतलब? Sikkim is the first organic state of India. अच्छा. And I think they're growing this tea bush right here on this estate. Huh? Yeah. How cool. You want to go see? Yeah, let's go. Chalo. But after this tea. Chalo, let's go. ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक फार्मिंग और सिक्किम का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ के सभी गांवों में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। काफी समय से पूरी दुनिया में चाय के शौकीन लोगों को अपनी खुशबूदार चाय के जायके का आदी बनाता आया है तिमी का ये चाय बागान। इन पहाड़ी ढलानों पर उगाए जाने वाली चाय में जिंक का वो तत्व मिला होता है जो हर सुबह दुनिया को एक नए दिन के लिए तैयार करता है। सिक्किम अपने इन सुंदर तरीकों से मैनिक्योर्ड और हरे भरे चाय के बागानों के लिए प्राइड फील करता है। अभी हम हैं तिमी टी गार्डन्स में। ये सिक्किम के साउथ डिस्ट्रिक्ट में है एंड एज यू कैन सी इट्स ब्रेथ टेकिंग फ्रेम्स ऑल अराउंड। मतलब इतनी फ्रेशनेस, इतनी प्योरिटी, चाय की खुशबू आ रही है। I wanted to bring Shipra here because I have so many childhood memories attached to this place of walking through the tea gardens with my cousins. It's very special for me and my family. सोनम ने मुझे इतनी सारी स्टोरीज सुनाई हुई हैं about her fun times here that I was so looking forward to coming here. And besides my personal story, Thimi tea is also a very key part of Sikkim's brand name. And I've never been to the factory either, so it's going to be very new for me too. पर अभी थोड़ी पिक्चर्स वगैरह हम ले लेते हैं। हाँ, let's enjoy the view. आज मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मेरी प्यारी दोस्त सोनम को। सोनम इधर आ जाओ, आई कांट मूव माय नेक। जिसने मुझे यहाँ सिक्किम बुलाया और मुझे तिमी टी गार्डन्स में घुमाने लेके आई। I didn't know ये इतनी पागल है। तो आज हमारे साथ हैं तिमी टी की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मृणालिनी। आपको पता है कि टी गार्डन 1969 से एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये हमारा 50वां साल है, गोल्डन जुबली। टेमी ऐसा नहीं है कि अभी ही एक नोन ब्रांड बना है। टेमी एक ऐसा ब्रांड था जो सिक्किम में पहले से लोगों को पता है और जो चाय के शौकीन है, जिसको हम बोलते हैं टी कनॉजर्स। हाउएवर व्हेन वी सॉ दैट ऑर्गेनिक और हेल्थ का एक चलन शुरू हुआ है पिछले एक दशक में, एंड इन 2008 टेमी बिकेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक entity of Sikkim, and following that in 2015 you know that the state became organic, so it moved from being a regional product to a more domestic product and now has a wider international outreach. So we know that this tea garden is of the era of the kingdom of Sikkim, so we added certain value parameters to it, that is antiquity, it is the royalty of that era. It is organic, therefore it's pristine, it's healthy. With coming 2 or 3 years, our entity would become more prominent and would be known more as an industrial estate rather than just a tea estate. सिक्किम में बहुत सारे फर्स्ट टाइमर्स के जैसे एक चाय की फैक्ट्री में पहली बार चाय बनने के पूरे प्रोसेस को देखना एक बहुत ही रोमांचक अनुभव था। चाय बागान लगभग 440 एकड़ के हिल स्लोप्स पे फैला हुआ है, जो थिमी एरिया से दामथांग एरिया के तलहटों तक पहुंचता है। थिमी टी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला एंटरप्राइज भी है। यहाँ चाय पत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस फुलफिल किया जाता है, इंक्लूडिंग पिकिंग, वेदरिंग, फर्मेंटिंग एंड ड्राइंग। सभी प्रोडक्ट्स का अच्छे से क्वालिटी चेक किया जाता है, विच इज द हॉलमार्क ऑफ थिमी टी। इन बागानों से निकलने वाली ऑर्गेनिक चाय ने इंटरनेशनल मार्केट पर अपनी पहचान बनाई है और थिमी टी ब्रांड की डिमांड आज द लेजेंडरी दार्जिलिंग टी के लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंच गई है। सोनम इज लिटिल स्कैर्ड टू कम, पर मैं
ये नज़ारा देख के बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ जिप लाइन करने के लिए। I am excited, nervous. This is the longest zip line in Sikkim and West Bengal. 375 meters? 375 meters long, guys. शिप्रा को वो हर एडवेंचर एक्सपीरियंस करना था दैट सिक्किम कुड ऑफर। एज फॉर मी, गैंगटॉक के बाद मुझे मालूम था कि मेरी मोशन सिकनेस मुझे मजा करने नहीं देगा। सिक्किम आओ तो जिप लाइन जरूर करना, इट्स सुपर फन। मैं पुरानी टी एस्टेट मैनेजर के बंगलो को जानती थी, सो आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड जब मैंने देखा कि उस स्ट्रक्चर को आज एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट बुटीक होटल में कन्वर्ट किया गया है, विद अ गॉर्जियस 360 डिग्री व्यू ऑफ द स्प्रॉलिंग टी गार्डन्स ऑल अराउंड। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद माहौल बहुत खुशनुमा और हिंदी पिक्चर की तरह रोमांटिक सा होने लगा। यहाँ तक कि ये होटल भी मुझे शानदार क्लासिक फिल्मों की याद दिलाने लगा। कुछ ही समय में टी टूरिज्म इस रीजन में एक नए बिजनेस की तरह उभर रहा है। एंड आई मस्ट से दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। वेल डन थिमी टी। Sikkim is very well known for its mandarins. सोना, मैंने कभी ऑरेंजेस को पेड़ पे नहीं देखा। अभी तो बाहर ही बाहर है, so many trees, so many oranges. You know, winter for us meant oranges, okay? So हम धूप में बैठते थे and like we'd be sitting with family and be snacking on this. हमारे यहाँ ना ऑरेंजेस ग्रो नहीं होते हैं, बट इवन स्टिल हम लोग फैमिली के साथ स्पेंड करते थे टाइम, ऑरेंजेस खाते हुए छत पे बैठ के आराम से। It's to be fun. And जैसे कहते हैं ना, the earth really feeds you what you need for the season, which is vitamin C to keep the cold away. Yeah, that's so true. अब झोले भर के जाए। More oranges for me. No! पहाड़ियों के नीचे संतरे उगाए जाते हैं, जो सिक्किम का एक कैश क्रॉप भी है। और जैसे ही सोनम ने मुझे सिक्किम मैंडरिन ऑरेंजेस के बारे में बताया, then I had to try them. वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुपर रसदार थे। Sikkim Supreme is the go-to brand for almost every household here in the state. They take the amazing organic produce of Sikkim and then create products that are amazing, like bottled pickles, juices, canned veggies and fruits. And today, we are at the place where it's all done, the Government Fruit Preservation Factory. ये फैक्ट्री 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी, जिस टाइम पे सिक्किम एक किंगडम था। एंड देयर वाज अ टाइम जब यहाँ के प्रोडक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 15 इंटरनेशनल एयरलाइंस में सप्लाई किए जाते थे। एंड आज भी ऑरेंज स्क्वाश, पैशन फ्रूट जूस और डले पिकल यहाँ की स्पेशलिटी है। हेयर, फुटवेयर और हैट्स को कवर करने के बाद हम अपनी खोज पे सिक्किम गवर्नमेंट के सबसे पुराने एंड मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्राइज के फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। सिंगताम की गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री गैंगटॉक से लगभग 45 मिनट्स के ड्राइव पर है। ये प्रोडक्ट्स स्थानीय उपभोक्ताओं के बीच ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसीलिए स्टेट के बाहर भी बड़े पैमाने में इनका एक्सपोर्ट किया जाता है। Dale bamboo shoot, my favorite pickle. Oh my god, my mouth is watering. मैं तो बहुत सारी बॉटल घर लेके जाने वाली हूँ। द लेजेंडरी डल्ले या अकबरे मिर्ची बहुत ही तेज मिर्चियों में गिना जाता है, और जब इसको लोकल बैम्बू शूट के साथ अचार बनाया जाता है तो ये एक लीथल लेकिन अमेजिंग कुलिनरी कॉम्बिनेशन बन जाता है। कहते हैं एक बार इसको चखने के बाद हर कोई जीवन भर इसका फैन बन जाता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे सिक्किम सुप्रीम का फैक्ट्री आउटलेट है।
इधर पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे फ्रेशली मैन्युफैक्चर्ड एंड एट अ स्लाइट डिस्काउंट। इस ऑर्गेनिक वेंचर में हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सीनिक अपटाउन डेंटाम पहुंचे, जहां से सिक्किम के ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन ने ग्लोबल स्केल पर डेयरी इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए एक रास्ता खोल दिया था। सोनम नोज माई लव फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, तो वो मुझे आज लेकर आई है ऑर्गेनिक सिक्किम के एक और हिस्से में, विच इज द एल्पाइन चीज प्लांट। ये फैक्ट्री 1998 में शुरू की गई थी इन डेंटाम वेस्ट सिक्किम, और यहाँ आपको पनीर, बटर और 3 तरह के चीज मिलेंगे। Dentham and the surrounding areas have always been known for the best quality of milk that they produce. And the factory sources its milk from about 14 cooperative societies. And I would like to believe it's because of the traditional farming practices where they take care of the cattle and the natural and organic fodder that they feed, that the quality of the milk hasn't diminished at all. So, let's eat. यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक दिन में कम से कम 2000 लीटर दूध को प्रोसेस किया जाता है। ये एक पेन्सटेकिंग प्रोसेस है जिसमें 5 से 7 घंटे लगते हैं। पहले दूध को पैस्चराइज किया जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद 31 डिग्री पर छोड़ दिया जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तब वो दही में बदल जाता है एंड आफ्टर ड्यू प्रोसेसेस उसे मोल्ड्स में भरकर मैच्योर होने के लिए रख दिया जाता है। So you've already got handful of these, और आपको ये प्रोडक्ट्स इंडिया के ऑलमोस्ट हर प्रीमियम जगह पे मिल जाएंगे। And it feels so good to know that Dentham और सिक्किम का नाम is also known internationally for such amazing products. सिक्किम को इंडिया के फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट का अवार्ड मिलने के बाद यहाँ के किसानों को इसका कितना फायदा हुआ है ये साफ देखने को मिलता है। ये है यहाँ का ओल्ड सुपरमार्केट, जिसके ऊपर दिखने वाले सारे स्टॉल्स सिक्किम के चारों डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट विलेजेस से आए हुए गांव वालों के हैं। ताजी सब्जियां बिक्री के लिए यहाँ पे रोज लाई जाती हैं। इसके अलावा ये सिक्किम के किसानों की ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ को भी डिस्प्ले करता है। किसानों के प्रोड्यूस को बेचने के लिए बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनको प्रायोरिटी में काफी जगह दिया गया है। गैंगटॉक के लाल बाजार में हर दिन आसपास के फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आते हैं, संडे बीइंग द बिजिएस्ट। So we are at Lal Bazaar right now. This is the oldest and the main vegetable market here in Gangtok. Here you can get not just like organic vegetables, but also all these products that are there for sale. And you can see, you can get all sorts of snacks here. ये क्या है? This is a local delicacy. It's hardened cheese basically. It's called churpi. Yeah. So Sikkim is one of the largest producers of Ayurvedic products, and as you can see, this is the harra, barra, and these are amla, and together they form the triphala. And you can also get these locally grown crab apples, and this is my favorite. These are local avocados and locally called pomsi. It's really yummy, and this is like a winter fruit. It's amazing. लाल बाजार एमजी मार्केट ठीक नीचे वाली मार्केट है। यहाँ गैंगटॉक के लगभग सभी होटलों से पैदल आया जा सकता है, सो ये टूरिस्ट से बहुत पैक्ड रहता है। Now this is my favorite section, snacks. पुराने बाजार को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया है, जिसे कंचनजंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है। अभी हम नॉर्थ सिक्किम के जोंगू में अनुम तेंजिंग के ऑर्गेनिक फार्म आ पहुँचे हैं। दिस इज माय जिंजर फार्म। जिंजर? हाँ जी। ये अदरक का प्लांट है? हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। हाँ, देखना चाहते हैं? Yes, yes, yes. This is one of the most important cash crops of Sikkim. और इंडिया में ना it's one of the largest producers. आप घर ले जा सकते हैं। मैं ले जा सकती हूँ। ये। हाँ यार, so fresh.
Chipra, Yeah. you see all these plants around you? These are cardamom plants. वो बिरयानी में बड़ा इलायची जो डालते हैं ना, हाँ. Sikkim is like the largest producer of that in India. ओह, आई थिंक मैंने इनको देखा था, जब हम अभी बाकी जगह ट्रैवल कर रहे थे ना. Possible? अच्छा, इसका वो कहाँ है, इलायची कहाँ है? इतना ही बड़ा रहता है कि मतलब बड़ा होता है? I mean, थोड़ा सा I think सेम होता है कि क्या होता है? okay. I think किसी को ढूंढते हैं who will be able to answer your questions. Okay, मिल जाएंगे. गुड प्लान. अदरक सिक्किम का सबसे इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप में से एक है और ये ऑर्गेनिक स्टेट के लगभग हर हिस्से में उगाई जाती है. यहाँ से इसको देश भर के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ कई छोटे छोटे शहरों में इसकी मंडी भी है. सिक्किम में बड़ी इलायची की खेती लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड में की जाती है. मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सिक्किम इस एक्सोटिक स्पाइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसके इंडियन मार्केट में 70% से ज्यादा शेयर है. सोनल, ये हाट होता है? So this is the Gazing Bazaar Hut और हर तरफ सिक्किम में ना this is traditionally how the farmers used to come and sell their wares and like their goods and produce and stuff. हफ्ते में ये gazing में 2 बार होता है, Sunday और Thursday को, और these are all the farmers themselves who come. So बाकी ऐसे मार्केट नहीं रहती है, हफ्ते में सिर्फ 2 बार ऐसी मार्केट लगती है? हाँ, कुछ जगह में 2 बार होती है, कुछ जगह में सिर्फ 1 बार. या ओह, सिक्किम के खूबसूरत धान के खेत कुछ ऐसे हैं जिसे कोई भी ट्रैवलर मिस नहीं कर सकता. यहाँ के हिल्स और वैलीज को ढकने वाले गजब के टेरेस फील्ड्स को देख यूं दिल खुश हो जाता है और सांसें जैसे थम सी जाती हैं. यहाँ धान का सोइंग सीजन मई से जुलाई तक होता है और नवंबर से दिसंबर तक वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाता है. सो कुछ अनदेखी और अनोखी चीजों की खोज करते करते हम आज आ गए हैं इन ब्यूटीफुल गोल्डन फील्ड्स ऑफ मार्तम. ये गैंगटॉक से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा ड्राइव दूर है एंड सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया जिसके लिए उसे वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज किया गया है. So when you think about farming on the hills, you have to think about this classic terraces that highlight the hill slopes. Sikkim was known as the Valley of Rice and it is known as Bayul Damazong, which means the prosperous land of bounty, full of fruits, flowers and medicinal herbs. लोग वहाँ पर शायद हार्वेस्टिंग चल रही है. Let's go and see ना. सिक्किम में मोस्ट लैंड होल्डिंग्स छोटे हैं और यहाँ खेती के ट्रेडिशनल मेथड्स अभी भी फॉलो किए जाते हैं. ये काम बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, बट आई ऑल्सो थिंक कि ये एक कम्युनिटी को अनोखे तरीके से संग लाता है. There's a reason why हार्वेस्ट सीजन को इंडिया में सेलिब्रेशन का टाइम माना जाता है. और उसको उधर वहाँ पे ऐसे पाइल अप क्यों कर रहे हैं? So ये straw को ना ये ऐसे पाइल अप करके विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं और उसे एनिमल्स को फीड करते हैं. ये स्ट्रक्चर को कुन्यू कहते हैं. या आपने शायद नोटिस नहीं किया बट ये दाल है. दाल? हाँ, ये देखो. हार्वेस्टिंग के 15 दिन बाद इसे भी हार्वेस्ट करते हैं. ये दाल है? हाँ. पूरा दाल चावल यहीं पे है. इससे ज्यादा ऑर्गेनिक क्या हो सकता है? हाउ कूल. चल चलो. So in the heart of city Gangtok, पर उसके शोरगुल से कोसों दूर is the hidden forest retreat, which is the botanist's paradise. Here you can see a variety of plants and flowers. Or this live herbarium also has many Himalayan orchid species
that are within the garden. हमें मिस दिचुल्ला ने वेलकम किया, जो कि मिस्टर S.T. लाचुंगपा की डॉटर हैं, जो कि एक पूर्व फॉरेस्ट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। फादर डॉटर का ये डुओ इस अनोखे लग्जूरियस अकोमोडेशन को पेश करने वाले इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट को मैनेज करते हैं, जो कि एक फ्लावर नर्सरी होने के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर ऑर्किड और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने वाला फार्म भी है। A great example of self-sustainability. यहाँ पे the produce served for the guests as well as the manure used to grow the produce. Everything is grown within the premises. And as you can see, they take very good care of their seeds and saplings. We are here at beautiful Uttare at the trout farm, which is handled by the Fisheries Department of the Government of Sikkim. In this farm, they have the rainbow trout, which is not a native of Sikkim, but they have been able to create an environment in which these fish have been able to thrive. रेनबो ट्राउट्स का नेचुरल हैबिटेट होता है कोल्ड वाटर्स इन हाई ऑल्टीट्यूड्स, विच इज जस्ट परफेक्ट। इस फार्म में जो ब्रीडिंग करवाई जाती है, उससे जो एग्स प्रिपेयर होते हैं, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स ऑल ओवर द सिक्किम टू इनकरेज देम to go ahead for the trout farming, which is still not so popular in Sikkim. So we are here at the hatchery of the trout farm here at Uttare. They've collected the eggs. This is the season for it. And they'll be putting it into these vessels so that they can develop further. पता है, मैंने ना फर्स्ट टाइम मछली का अंडा देखा। It was so tiny, उसमें छोटी सी आँख सी दिख रही थी। It was so exciting और so अजीब सा। We are at Singshore Bridge. This is in West Sikkim and it connects Bega to Uttare. This bridge is supposed to be the highest suspension bridge in India and one of the highest in all of Asia, with a height of almost 200 meters in the main span. देखने में तो ये ब्रिज बहुत ऊंचा लग रहा है, पर अभी हम टेस्ट करेंगे इसको नीचे फेंक कर कि कितना टाइम लगता है। Come.